कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भैया, श्रीमद् भागवत शास्त्र यदि इसका परिपूर्ण भक्तिभाव से प्रेम युक्त होकर के यदि कोई अनुसंधान करे, इसका श्रवण लाभ प्राप्त करे, तो इस कलिकाल में भी भगवत प्राप्ति संभव है। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज जी भागवत का थोड़ा महात्म तो सुनाइए, ये भागवत जी की कथा है क्या, किसने किसको सुनाई, कैसे सुनी जाती है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। तब यहां पर सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं कि एक बार की बात है, नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। आपने दर्शन किए, आज महाराज जी ने मुझे दर्शन कराए। मंदिर के श्री दत्त भगवान के दाहिने भाग में ही ना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। एक प्रकार से आप ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। अभी मंदिर पूर्ण तो बना नहीं, जितना बन गया है उतने में भी आपको भागवत का दर्शन होगा, प्रत्यक्ष स्थूल भागवत जी। सनकादि ऋषि, नारद जी एवं महाराष्ट्र के समस्त भक्त सबके दर्शन थे। और सबसे बड़ी बात, मैंने अधिकतर मंदिरों के दोनों तरफ मुख्य द्वार पर जय विजय को देखा, लेकिन श्री दत्त भगवान के द्वार पर प्रहलाद और श्री ध्रुव जी महाराज खड़े हाथ जोड़ करके, छोटे छोटे से। कितना सुंदर दर्शन। ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये साक्षात श्रीमद् भागवत जी को ही स्थूल रूप में बनाया जा रहा है। मंदिर का दर्शन चारों तरफ घूम के कर लिया जाए, यहां पर अंकित उन चित्रावली और उन रूपों का दर्शन कर लिया जाए, तो समझ लो आपने भागवत जी के दर्शन कर लिए। अब जाइएगा, करिएगा, द्वार के दोनों तरफ ध्रुव और प्रहलाद, द्वार के दाहिने तरफ यहां से जाएंगे तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, द्वार के पीछे तुकाराम, नामदेव जी, ज्ञानेश्वर आदि यहाँ के सब। उससे थोड़ा परिक्रमा लगा के और आएंगे तो एक तरफ नारद जी खड़े हैं। और कौन कौन है वो मैं भी दर्शन करके फिर कल और बताऊंगा, और कौन कौन है, कहाँ है, कैसे हैं। फिर दत्त भगवान के रूप का चिंतन करेंगे। 3 मुख हैं, पीछे गैया खड़ी है, 4 ग्राम सिन्न बैठे हैं साथ में, सबका रूप चिंतन होगा। त्रिशूल है, सुंदर, कैसे कैसे क्या क्या भाव है, सबका वर्णन करेंगे। तो महात्मा सुनाइए महाराज, ये भागवत जी क्या है। तब बताया कि बोले एक बार की बात है, नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में जाकर के उन्होंने सनत कुमारों को बताया कि बोले महाराज, अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्र शर्म मनस्संतोषकारकं कलीना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले भैया मैंने सब जगह भ्रमण कर लिया। यहां पर तीर्थ क्षेत्रों का नाम ले रहे हैं नारद जी। अब किसी ने मुझसे प्रश्न किया था, बोले नारद जी ने तीर्थ क्षेत्रों के नाम क्यों ले लिए, नारद जी बंबई क्यों नहीं गए, दिल्ली क्यों नहीं गए, कलकत्ता क्यों नहीं गए। यहां पर लिखा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम और पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी। गोदावरी माने यही स्थान, नासिक, त्र्यंबकेश्वर। इन सब जगहों के नाम लेकर के और फिर बाद में कहते हैं मेरे मन को संतोष नहीं मिला। नारद जी शहरों में नहीं गए, तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के कह रहे हैं मन को संतोष नहीं मिला। नारद जी कह रहे हैं भैया बस इतना समझ लो, जो तीर्थ क्षेत्र मन को सुख देने वाले हैं, वहां जाने पर जब मन असंतुष्ट हो रहा है तो बड़े बड़े शहरों की तो हालत ही क्या होगी। जब तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के मेरी ये स्थिति हो गई तो बड़े बड़े शहरों में तो पाप किस स्थिति में पहुंच चुका होगा उसके तो पूछो ही मत।
कहीं ना कहीं आपको यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि बड़े नगरों से अधिक तपबल और वायुमंडल पवित्र इन तीर्थ क्षेत्रों की, इसलिए यहां आकर के जो व्रत करोगे वो आप घर पे करने से नहीं मिलेगा उसका फल। यहां का व्रत नियम एक अलग आभा, प्रभा और ओजता को लेकर के रहेगा। नारद जी महाराज बोले, भैया कलयुग ने सबको अपना मित्र बना लिया है, कलयुग सबके ऊपर सवार हो गया है। आदि आदि कलयुग का वर्णन करते हुए नारद जी बोले, मैं घूमता घूमता जैसे ही वृंदावन गया, वृंदावन में मैंने क्या देखा, एक युवती परम सुंदरी बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। उस युवती ने मुझे तुरंत रोका और रोक करके कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठत मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य। हे साधु, आप रुकिए, मेरी चिंता का विनाश करिए। मैंने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो, रो क्यों रही हो, तुम्हारी गोद में 2 वृद्ध क्यों हैं? तब उस सुंदरी ने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। वाह, कलयुग के प्रभाव से मेरे दोनों पुत्र जर्जर हो गए हैं, जीर्णता को प्राप्त हो गए, पर मैं अभी भी नवीन एव बनी हुई हूं। क्यों? वृंदावन पुनः प्राप्य, वृंदावन आकर के मेरा स्वरूप तो नवीन हो गया, पर मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में भक्ति भाव प्रेम तो बहुत है, पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इसलिए बंधु एक बात सदैव याद रखिएगा, मां प्रसन्न तब रहती है जब पुत्र प्रसन्न हो। यदि आप स्वयं को भक्त कहते हैं, पर भक्त कहने के बाद भी कहीं ना कहीं आप विचलित हो, आप अपने चित्त से अस्वस्थ हो, आप कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि कुंठित रहती है, असमंजस में रहती है, और आप अपने आप को भक्त कहते हो, तो निश्चित है कि आपकी भक्ति प्रसन्न नहीं है। और भक्ति की अप्रसन्नता का एक ही कारण है, ज्ञान और वैराग्य की शून्यता, उनकी सूक्ष्मता। भक्त का स्वरूप कैसा होता है? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। करताल बजा के गाओ, बड़े भाव से गाओ। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दो
मुझे जो भी कहना है, मुझे जो भी कहना है, हाँ मुझे जो भी कहना है, जो भी कहना है, मैं तुमसे कहूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे ओ जहाँ नाथ रख दोगे, हाँ जहाँ नाथ रख दोगे, वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे गाँव भाव से हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, आपसे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे 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 दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, माझा विठ्ठल 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 विठ्ठला, 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 माझा विठ्ठल 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो भक्त की कोई शिकायत नहीं होती और भक्त कैसा होता है? यदि वो कुंठित है, विचलित है, भयभीत है, संकोच युक्त होना अच्छी बात है, भयभीत होना अच्छी बात नहीं। संकुचित है तो कोई बात नहीं, अच्छा है, संकोच तो गहना है, पर भयभीत नहीं। यदि वो कुंठित है, विचलित है, असमंजस में है, भयभीत है, तो इसका मतलब उसकी भक्ति जो उसके चित्त में है वो निराश है, और उसकी निराशा का कारण ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हैं। इसलिए बंधुओं, ये कथा सत्संग इसलिए जरूरी है। अब लोगों को लगता है कीर्तन कर लो, नाच लो, गा लो, हो गया। नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। भक्ति आप केवल उतने मात्र से नहीं भक्त बन जाओगे।
भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जब तक युवान चित्त में नहीं होंगे तब तक भक्ति आपको सुख देने वाली नहीं होगी, और आपसे ठाकुर जी को सुख मिले ऐसा भी संभव नहीं हो पाएगा जब तक भक्ति प्रसन्न नहीं होगी। आप फिर कैसी भी सेवा करो ठाकुर जी उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके चित्त की भक्ति प्रसन्न नहीं है। और चित्त की भक्ति प्रसन्न कब होगी? जब ज्ञान और वैराग्य दोनों चित्त में होंगे। अब आप कहोगे महाराज जी ज्ञान वैराग्य कौन है? तो ये तो हम कल 3 बजे से बताएंगे कि ज्ञान वैराग्य कौन है। कथा का समय आज 6 बजे तक रहेगा। आज शोभा यात्रा थी, प्रथम दिन था, तो थोड़ा विलंब हुआ। कल 3 बजे हम बैठ जाएंगे यहाँ आकर के। और सुनिए, आप आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम। हम तो अपने श्री दत्त भगवान को सुनाने आए हैं। हमको पता है श्री अवधूत ठाकुर जी का वो स्वरूप सामने बैठ करके मधुर भाव से संपूर्ण कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान परिवार सहित कथा में विराजमान होकर के कथा सुनना। अच्छा, अगर आप कहो महाकालेश्वर भगवान परिवार सहित आए तो परिवार क्या होगा? शिव, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय, उनके वाहन भी जोड़ लो तो नंदी हो गए, सिंह हो गए, मूषक हो गए, मयूर हो गए, कुछ 2-4 गण भी सुन लो, ये हो गया महाकाल भगवान का परिवार। लेकिन यदि कहा जा रहा है त्र्यंबकेश्वर भगवान परिवार सहित आ रहे हैं, तो त्र्यंबकेश्वर में सुन लो परिवार कौन है। महादेव और महादेव का परिवार, विष्णु और विष्णु का परिवार, ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी का परिवार, तो ये सब सहित यहाँ आ रहे हैं। वहां त्र्यंबकेश्वर हैं, तीनों ठाकुर जी एक रूप में विराजमान है। तो ऐसे त्र्यंबकेश्वर भगवान विराज रहे हैं, उनको हम कथा सुना रहे हैं। आज के मधुर प्रथम भाव को हम लोग यहाँ विराम देते हैं। कल ज्ञान और वैराग्य के परिचय से कथा का प्रारंभ करेंगे। फिर हम कल से 24 गुरुओं में से एक गुरु जो श्री दत्त भगवान ने उपदेश में सुनाए हैं श्रीमद् भागवत में, 24 गुरु, उनमें से प्रत्येक दिन, या हो सकता है 2 दिन तक एक ही गुरु पर थोड़ी चर्चा हो। थोड़ा हम सोच रहे हैं उसमें आप लोगों को गृह कार्य भी दिया जाए। गृह कार्य का मतलब कथा के बाद आप लोगों को भी चिंतन मनन बना रहे। तो जैसे 24 गुरु हैं, एक गुरु से दत्त भगवान क्या बता रहे हैं कि मैंने क्या सीखा, पहले तो वो भाव सुनेंगे, फिर हम व्यासपीठ से बताएंगे कि हमें जो भाव लगता है हमने इस गुरु से क्या सीखा, वो बताएंगे। फिर उसके अगले दिन आप लोगों को अपने मनस्थ से बताना है कि कल जो दत्त भगवान के गुरु के विषय में हमने सुना उससे हमने क्या सीखा, और आप जो सीखेंगे वो दत्तात्रेय जी के और हमारे भाव से अलग होना चाहिए। तो आपको ये गृह कार्य भी मिलेगा, और गृह कार्य जो अच्छे से पूर्ण करेगा वो उसको एक हमारी तरफ से उपहार मिलेगा। उपहार क्या है? यदि वो 10 डुबकी लगाता है तो 11 लगाएगा, एक एक्स्ट्रा डुबकी। गोदावरी जी में एक एक्स्ट्रा डुबकी उपहार के रूप में लो, हमने दे दिया आपको, एक लगानी है। तो एक गृह कार्य भी चले, 1 महीना है, थोड़ा आनंद आवे, हैं, सुख मिले, इस भाव से हम लोग करेंगे। आप सब लोगों के चित्त में विराजमान हमारे श्री ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम। हमारे गिरधर लाल जी भी पधारे हैं। हम तो सुबह मौन रहेंगे और स्पर्श में भी नहीं रहेंगे, पर मिलेंगे, पर हमारे लाल जी सबसे मिलेंगे। तो 11 बजे सुबह उनके दर्शन का भी समय रहेगा। शाम को भी ठाकुर जी का प्रसाद आदि ग्रहण के बाद आप दर्शन कर सकते हैं। ठाकुर जी भी यहीं बैठे, कहीं जा नहीं रहे हैं। तो श्री दत्त भगवान का दर्शन, हमारे गिरधर लाल जी का दर्शन वह भी कर सकते हैं। आप सबको बारंबार जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, अवधूत चैतन्य श्री गुरुदत्त। नमः पार्वती पतये, हर हर